राधे राधे दोस्तों। आज हम भागवत गीता के 67वें अध्याय का पाठ करेंगे, जो कि दशम स्कंद में है। इसमें आज द्विविद का वध किया जाएगा, जो कि भौमासुर का एक मित्र था और वह एक वानर था। उसका युद्ध बलदाऊ के साथ हुआ। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं, कैसे बलराम जी ने उस वानर द्विविद का वध किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भौमासुर का सखा सुग्रीव का मंत्री और मयंद वानर का भाई द्विविद नामक वानर था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने मेरे मित्र भौमासुर को मार डाला है, तब वह मित्र का बदला लेने के लिए मार्ग में अनेक देश, ग्राम, नगर आदि को जलाता हुआ और बड़े बड़े पहाड़, वृक्षों आदि को उखाड़ता हुआ अनर्त देश में पहुंचा, क्योंकि उस समय श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वहीं निवास करते थे। उस द्विविद वानर में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। वह दुष्ट बंदर ऋषियों महर्षियों के आश्रम में लता पत्रादि को उखाड़कर उनमें आग लगा देता था और मलमूत्र से उन्हें अपवित्र कर देता था। उस वानर का आतंक पश्चिम के सारे देशों पर छाया हुआ था। एक दिन वह बंदर रैवतक पर्वत पर आ गया और वहां पर उपद्रव करने लगा। उस समय बलराम जी वहां पर सुंदर सुंदर युवतियों के साथ विराजमान थे और वे मधुपान करके मधुर संगीत आलाप रहे थे। वे मत गजराज की भांति शोभायमान थे। बलराम जी को देखकर उस वानर ने उन स्त्रियों को तंग करना आरंभ कर दिया। वह कभी किलकारी मारता, कभी वृक्षों को झकझोरता, तो कभी उनके ऊपर मलमूत्र त्याग देता। वे सब स्त्रियां उसकी ओर देख देखकर हंसने लगी। उन्हें किसी प्रकार का भय तो था ही नहीं, क्योंकि उनके रक्षक सर्वशक्तिमान बलराम जी थे। वह बंदर घुड़क घुड़क कर उन स्त्रियों को डराने लगा और उनके वस्त्रों को फाड़ने लगा। उसकी यह करतूत देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और उसमें एक पत्थर फेंक कर मारा। उस पत्थर को बचाकर उस बंदर ने झपट कर बलराम जी के मधु कलश को उठा लिया और उसको तोड़ फोड़ डाला। जब वह बंदर इस प्रकार बलराम जी को चिढ़ाने लगा, तब बलराम जी को अति क्रोध आया और उन्होंने अपना हल मूसल लेकर उसे ललकारा। उस द्विविद ने भी एक शाल का वृक्ष उखाड़कर भगवान बलराम जी के सर पर मारा। बलराम जी ने उस वृक्ष को अपने सिर पर गिरने से पहले ही पकड़कर उस पर मूसल का प्रहार किया। उस मूसल से द्विविद का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। तब उस द्विविद ने क्रोधित होकर बलराम जी पर दूसरा वृक्ष उखाड़ कर मारा। इस भांति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वह बंदर पेड़ उखाड़ उखाड़ कर बलराम जी पर चलाने लगा, किंतु बलराम जी सबको नष्ट भ्रष्ट कर देते। तब बंदर ने चिढ़कर उनको पर्वत की चट्टानों से मारना शुरू किया। बलराम जी ने अपने मूसल से उन चट्टानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब उस कपिराज ने झपट कर बलराम जी पर घूंसे का प्रहार किया। अब बलराम जी ने हल मूसल को अलग कर अपने दोनों हाथों से उसकी हंसली पकड़ ली, जिसके कारण वह बंदर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बंदर के गिरने से सारा रेवतक पर्वत हिल गया। बलराम जी ने उस कपिराज
द्विविद को मारकर सब जनता का कष्ट दूर किया। सभी लोग बलराम जी की प्रशंसा करने लगे। ये जो भौमासुर का मित्र द्विविद था, अब आप जानते ही होंगे भौमासुर कौन था। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। धन्यवाद दोस्तों, कथा को सुनने के लिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।